आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिवानी झा और आप इस वक्त हमें देख रहे हैं पीएम ई-विद्या चैनल नंबर 6, 9 और 12 पर और साथ ही साथ हमारे एनसीईआरटी के यूट्यूब हैंडल एनसीईआरटी ऑफिशियल पर भी। आप सभी को बता दें कि यह हमारा खास कार्यक्रम स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट पर आधारित है और यह कार्यक्रम आप सभी तक पहुंच रहा है नीपा और एनसीएसएल के सौजन्य से। आप सभी जानते हैं हम हर शुक्रवार आपसे इसी समय 5:30 से 6:15 जुड़ते हैं हमारे इस खास स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट के कार्यक्रम के लिए और जिसमें हम कहीं ना कहीं हर एक राज्य से अपने एक स्कूल लीडर को इनवाइट करते हैं एज अ गेस्ट और वो अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने स्कूल को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। वहाँ पर मौजूद सभी हमारे विद्यार्थी और जितने भी हमारे शिक्षक हैं उनको कैसे एक नई दिशा दी और किस प्रकार जो चैलेंजेस आए उसको हम सभी से साझा करते हैं ताकि जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं और जितने भी लीडर्स और टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं एज अ व्यूअर आप सभी भी उनसे कुछ ना कुछ सीख सकें। तो एंटरप्रेन्योरशिप इन गवर्नमेंट स्कूल अ केस फ्रॉम उत्तराखंड जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जी। और जैसा कि मैंने कहा था कि आप अभी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे हमारे साथ जुड़ चुके हैं गेस्ट उत्तराखंड से श्री चंद्रशेखर जोशी सर हेडमास्टर हैं गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल जाजर चिंगरी पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत आप है। सभी को नमस्कार और सभी छात्रों को आशीर्वाद और सभी शिक्षक भाई बहनों को मेरा प्रणाम जी। और मैं यकीनन कहना चाहूँगी कि शुरुआत में ही सर आपका हमें कॉन्फिडेंस देखकर मैं इसके लिए तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी और मुझे लगता है क्योंकि जो हमारा टॉपिक है आज हमने लिया है और स्किल्स डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जो आज के टाइम में देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कैसे बच्चों को इन्हांस कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं उनके अंदर इन सब चीज़ों को, तो बहुत सारी जर्नी आपकी हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ज्ञानेश्वरी मैम मैं आपसे चाहूँगी कि आज का जो हमारा थीम है जो हम Very pleased here to share that we have a school head from Uttarakhand, and he is has stint in law also, and he is now focusing on leading innovations towards skill development and entrepreneurship in the government school, and he is leading towards transformations of his school, and he is also known as the Mushroom Man. So we'll come to know into this program why the reason for being called the Mushroom Man, sir. And as you all know that the guiding policy document of NEP 2020 says there's a lot of focus on skills and vocational education and its integration into the general educations, because skilling is just not a fallback but it's a very foundation we call that. And हम ये मानते हैं कि नई पीढ़ी का कौशल विकास जो है एक राष्ट्रीय आवश्यकता है और आत्मनिर्भर भारत की नींव पहचान है, यही हम कह सकते हैं। So further इस और बाल संरक्षण आयोग द्वारा मुझे सन 2018 में स्टेट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आज मेरा विद्यालय इस समय उत्तराखंड में नंबर 1 पर है और वर्तमान में जब हम देख रहे हैं तो अब AI टीचर भी हमारे स्कूल में आ गया। तो ये भारत का नंबर 1 स्कूल सरकारी बन चुका है जहाँ पर AI रोबोटिक टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। पत्रिका है, इसको हम प्रतिवर्ष अपने विद्यालय में प्रकाशित करते हैं। इसमें बच्चों के मन की बात होती है, इसमें ISBN नंबर भी है और ये मेरी तरफ से निःशुल्क छपाई होती है इसकी 60,000 रुपये में, और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के समस्त बच्चों को निःशुल्क वितरित की जाती है। जिसमें वैसे इनिशिएटिव्स बहुत सारे हैं आपके सर, वैसे कि आपने कहा कि जो पुरानी किताबें हैं उनको भी फिक्स करना, उसे नहीं देंगे। वो हमारे स्कूल से जब पास आउट होकर के अगली कक्षा में जाता है या आगे बढ़ता है तो हमने उसको अपने स्कूल से ऐसा एक स्किल दे देना है, ऐसा एक हुनर दे देना है कि वो अपने जीवन में उसका उपयोग कर सके। उसके बाद तो आपसे खरीद लेगा, आपका रोज़गार भी बनेगा और आपके पास एक स्किल भी। हाँ जी सर, तो आज हम बाकी के स्लाइड में आगे देखेंगे। हम एक वीडियो प्ले करना चाहते सर के स्कूल के बारे में, अगर हमारे पास वो वीडियो, जो चीन, नेपाल, तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ पर है एक राजकीय आदर्श विद्यालय जाजर चिंगरी, जहाँ पर सामुदायिक सहभागिता और नवाचारों से विद्यालय की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई यहाँ के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर जोशी ने। रोजगार परक शिक्षा, बैग फ्री डे, मस्ती की पाठशाला, इको क्लब, प्लास्टिक उन्मूलन, मशरूम उत्पादन, किचन गार्डन सहित अनेक नवाचार आज संपूर्ण देश में लागू हैं।
एलेक्सा आंसर्स के उपयोगकर्ता से, जिसका अनुवाद है। पेड़ महत्वपूर्ण है क्योंकि वे वायुमंडल में ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। वे वन्यजीवों के लिए भोजन और आवास भी प्रदान करते हैं। इको, जानवरों के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? इंटरनेट से मिले एक उत्तर का अनुवाद ये रहा। जानवर पृथ्वी पर हर जगह रहते हैं, हर तरह के इलाके और हर तरह की जलवायु में। एक जानवर के रहने की जगह को उसका निवास स्थान कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा बता सकते सर आप? हाँ, ये हम जब 2017 में विद्यालय में आए तो वहाँ पर हमने देखा कि मध्याह्न भोजन में 3 रुपये कि क्या किस तरीके से करें। तो हम पंतनगर यूनिवर्सिटी से हमने इसमें प्रशिक्षण लिया गर्मियों की छुट्टियों में। तो आपको 3,000 रुपये का इसमें सामग्री मिलेगी। तो हमने ये पौष्टिक भोजन को बनाया अपने स्कूल में और ये उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में लागू हुआ। उसके बाद उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसे केंद्र सरकार को भेजा गया, जहाँ से केंद्र सरकार के द्वारा ये एक पत्र आया, संपूर्ण देश में इसको लागू किया गया। देखिए, ये मुख्य सचिव भारत सरकार के द्वारा मुख्य सचिव सारे देश के स्टेट्स के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा गया है और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि समस्त देश में किचन गार्डन में ये मशरूम उत्पादन और शहद उत्पादन का कार्यक्रम लागू किया जाए। अपने जीवन में वो उसको अपना करके अपना बिजनेस भी कर सकता है, वो नौकरी के भरोसे नहीं रहेगा और अपना छोटा मोटा बिजनेस करके अपना जीवन यापन भी कर सकता है। जैसे बच्चों को अपने आप को एम्पावर कर रही है आप, टू क्रिएट नॉट सीक जॉब्स, टू क्रिएट जॉब्स इन फैक्ट। तो आपने यहाँ पे भी धूप मेकिंग का, धूप अगरबत्ती मेकिंग का भी आपने किया हुआ है। धूप बन रही है, देखिए, और ये झाड़ू बना रहे हैं बच्चे। उस क्षेत्र में जो घास पैदा होती है उससे हर बच्चा सीखता है। ये धूप बनाई जा रही है, देखिए, ये सामान्य सी चीज़ें हैं, ये सब जगह उपलब्ध हो जाती है। देखिए, मिल जाता है। चूरा, चूरे में बनता है। चूरा एक घी होता है, कल्पवृक्ष जिसको बोला जाता है। और देखिए, पत्तल, प्लास्टिक उन्मूलन पर भी हमने काम किया है। और प्लास्टिक में खाना न खा करके बच्चे, मालू होता है वहाँ पर, मालू के पत्तल बना करके हमें, और शहद, उधर शहद, क्योंकि चूरे का बहुत ज़्यादा उत्पादन वहाँ होता है, तो चूरे से बहुत अच्छा शहद वहाँ बनता है। और हर घर में वहाँ पर शहद के डब्बे लगे हुए हैं। देखिए, ये शहद हमारे विद्यालय में इस तरीके से साफ, स्वच्छ और शुद्ध शहद मिलता है। तो ये बहुत अच्छा एक बिजनेस का साधन है। अब तो कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, प्रसारण केंद्र, ये सब प्रशिक्षण दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री मशरूम योजना जब से लागू हुई है तब से ये सब जगह जा करके प्रशिक्षण दे रहे हैं। और इन लोगों से आप संपर्क करें, अन्य विभागों से भी संपर्क करके आप इसको अपने स्कूल में लागू कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा उपाय है। सर, जितने भी आपने ये जो इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं बाकी अब जो स्कूल में, तो चैलेंजेस तो आते होंगे। हाँ, तो इसके बारे में आपने इस चैलेंजेस को कैसे इसके आपने कोशिश किया और आपने तैयारी करके कैसे इसको ओवरकम किया? निश्चित रूप से मैम, चैलेंज तो हर काम में आता है, क्योंकि जब हम वकालत छोड़ के शिक्षा विभाग में आए थे तो तब भी हमें बहुत सारी मजाक हमारी बनाई थी कि यार अच्छा खासा वकील इतना कमाने वाला कहाँ जा रहा है। तो वो छोड़िए, दुनिया को हमने नहीं देखना है, चैलेंज आते रहते हैं। लेकिन अगर आपने किसी काम को करने की ठान ली, आपने एक उद्देश्य बना लिया कि मुझे ये काम करना है, तो आप निश्चित रूप से उसमें सफल होंगे। तो यही कारण रहा कि मैं अपना वेतन दे करके मैंने इस स्कूल को आज इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। तो हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से सभी लोग थोड़ा थोड़ा इसमें, और हमारे विभाग ने भी हमारा बहुत सहयोग किया है। हमारे विभाग के द्वारा भी हमें काफ़ी इसमें हमारा प्रोत्साहन हुआ है। हमें राज्य पुरस्कार, शैलेश मिटियानी पुरस्कार और बाल संरक्षण पुरस्कार, तमाम सारी चीज़ें विद्यालय को दी गई हैं। और हम अपनी CRT की वंदना मैम गर्ब्याल मैम का भी आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे विद्यालय में आकर के उन्होंने इतना हमारा मनोबल बढ़ाया। देखिए, जब अधिकारी अगर अध्यापकों का मनोबल बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से अध्यापक और अच्छा मनोयोग से काम करेगा। तो हम भी उसको और अच्छा काम कर रहे हैं। हम अपना थोड़ा बहुत वेतन दे करके उस स्कूल को आज इतनी ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि झांझर चिंगरी इतने दुर्गम का जिला और इतने दुर्गम का स्कूल, उसका कार्यक्रम आज संपूर्ण देश में लागू हो रहा है। तो
को, और ये AI टीचर वाला उत्तराखंड भारत का नंबर 1 स्कूल बन रहा है, और उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में इस किचन गार्डन को लागू किया जा रहा है, इको क्लब को लागू किया जा रहा है, और बैग फ्री डे लागू किया जा रहा है। देखिए हमारे बैग फ्री डे के दिन हम बच्चों को यही सारी चीज़ें सिखाते हैं, उनको नई नई स्किल देते हैं। अभी आपने छलिया नृत्य बच्चों का देखा, आपके बेटे की शादी होगी तो उसमें छलिया जो ढोल दमाऊ वाले आएंगे वो 50-60 हज़ार रुपये ले जाएंगे, लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे जा करके उसको 10,000 रुपये में करके आ जाते हैं। उनसे उनका एक रोज़गार भी चलता है और उनको पुरस्कार में 25-30 हज़ार वैसे ही मिल जाते हैं। तो ये रोज़गार का एक बहुत अच्छा साधन है, और अपनी लोक संस्कृति भी बची रहती है इससे, क्योंकि बच्चे देखिए छलिया नृत्य करके अगर किसी की बारात में डांस करेंगे, छलिया बजाएंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें वहाँ पुरस्कृत किया जाएगा, और उनकी संस्कृति भी बची रहेगी, उनका रोज़गार भी चलेगा। तो ये बहुत अच्छा ये छलिया नृत्य आई थिंक हमें अभी वीडियो में भी दिखाया था अभी इसको। हाँ, यही छलिया नृत्य है। जब किसी के यहाँ कोई शुभ कार्य होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पर वो बैंड वालों को, क्योंकि बैंड वाले बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, तो छलिया हमारे स्कूल से जाते हैं, 10,000 रुपये उनको दे करके वो बच्चे बहुत अच्छा वहाँ पर उनकी शादी में कार्यक्रम करके चले आते हैं, तो उन्हें इनाम स्वरूप भी 20-30 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। तो बच्चों का एक मनोबल भी बढ़ता है, उनकी अपनी संस्कृति, क्योंकि कुमाऊँ की संस्कृति है ये उत्तराखंड की, छलिया नृत्य है, लोक नृत्य है, वो उनकी संस्कृति भी बची रहती है और उनका रोज़गार भी चलता है, और जिनके घर में कार्यक्रम हो रहा है उसका कुछ पैसा भी बचता है। ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। कोई भी शुभ कार्य होता है, देखिए कोई भी बड़े अधिकारी आते हैं, बड़े नेता आते हैं, बड़े आते हैं, उनको शुरुआत में उनका स्वागत हम छलिया नृत्य से किया जाता है। तो हमारे स्कूल के बच्चे हर कार्य में छलिया नृत्य करके उनका स्वागत करते हैं, और उसका लाभ उनको भी मिलता है, समाज को भी मिलता है, संस्कृति को भी मिलता है। तो ये बहुत अच्छा एक उदाहरण है कि अपने लोकल संस्कृति को बचाने का, और बच्चों को एक नई चीज़ भी मिलती है, उनका मन भी लगता है, आनंदम भी होता है। सबसे बड़ी है लोक संस्कृति को बचाना, अपनी संस्कृति भी हमने बचानी है, तो वो भी संस्कार भी देने हैं बच्चों को। जी सर। तो वो भी हम करते हैं। जो इन नवाचारों के लिए जो आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको सर? इन नवाचारों के लिए प्रेरणा मैम, जब हम विद्यालय में आए और हमने विद्यालय को देखा शिक्षा विभाग में, तो हमने ये देखा कि खास करके जो सरकारी स्कूलों में बच्चे आते हैं वो मध्यम से भी निम्न श्रेणी के परिवारों से बच्चे आते हैं, जहाँ जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है। तो जब वो हमारे स्कूल में आते हैं और स्कूल में हम देखते हैं कि मध्याह्न भोजन में उनको, चलो चावल तो हमें विभाग के द्वारा मिल जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन उसमें जो दाल और गैस और मसाले, ईंधन, तेल, अन्य जो चीज़ें लगती हैं, उसके लिए थोड़ा सा हमने सोचा कि कुछ अच्छा किया जाए जिससे कि बच्चे रोज़गार से जुड़ें। दूसरा, हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, केवल भाषण देने से तो बनेगा नहीं, तो हमने उसके लिए बच्चों को तैयार करना है। जब हमारे स्कूल से बच्चा कोई डिग्री लेके बाहर निकलेगा, इंटर करके निकलेगा, हाई स्कूल करके निकलेगा, ग्रेजुएशन करके निकलेगा, 5 पास होकर निकलेगा, तो उसके पास एक ऐसा हुनर हो। ये प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि हमने बच्चों को हुनर देना है। एक ऐसा हुनर लेके बच्चा अपने स्कूल से बाहर निकले और उस हुनर से वो अपना जीवन यापन करे, वो नौकरी मांगने वाला ना बने, नौकरी देने वाला बने। आत्मनिर्भर भारत हम तभी बना पाएंगे जब हम हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर छात्र को रोजगार से जोड़ें, और रोजगार